गाइस वेलकम बैक। सुबह क्या हो रहा है सुबह सुबह और क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कल की छाया हुआ है हर जगह पर, जहां हम देख रहे हैं बुज्जी इंटू भैरव टीजर, बुज्जी इंटू भैरव प्रील्यूड, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन एक काफी कंसर्निंग चीज थी जिसके ऊपर सभी का ध्यान जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रही थी, एंड दैट वाज ओवरसीज एडवांस बुकिंग, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब के बारे में क्या हो रहा है इस वक्त, क्या न्यूज आ रही है, ऑफिशियल न्यूज आ रही है, सब कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ। साथ साथ में हिंदी डबिंग, जो बुज्जी का वॉइस ओवर होगा, जो प्रभास का वॉइस ओवर होगा, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो का अंत तक जरूर देखो, चैनल को करो सब्सक्राइब। तो यार सबसे पहले बात करेंगे, कल की इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 ऑन यूट्यूब। यस गाइज, ये जो टीजर आया इसने सबको हिलाया और बहुत अच्छे से हिलाया, क्योंकि भाई यूट्यूब पर इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया कि सिर्फ एक छोटा सा 56 सेकेंड्स का कुछ वीडियो कंटेंट रिलीज हुआ और उसने सबको हिला करके रख दिया। ये तो बात 100% गारंटीड है कि फिल्म का हाइप बहुत जबरदस्त है। इनफैक्ट मैंने एक हाइप के ऊपर एक ग्राफिक भी देखा है, अभी से कुछ देर पहले किसी ने शेयर किया था, जिसमें हम लोग हाइप चेक जो होता है ना, जिसमें हाइप पता चलती है कौन सी फिल्म का क्या हाइप है, एंड दैट इज अ गूगल स्टैटिस्टिक्स। उसके हिसाब से भाई कल की इज ऑन टॉप, उसके नीचे पुष्पा आ रही है, उसके नीचे देवरा आ रही है। तो अगर हम बात करते हैं हाइप की, कल की भाई सबको फोड़ने वाली है। अब लेकिन जो एक चीज थी जिसके ऊपर कह लो कि बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी, फैंस परेशान थे, हम भी सोच रहे थे चल क्या रहा है भाई, क्या हो रहा है, वो था ओवरसीज एडवांस बुकिंग। अभी देखो, फिल्म को रिलीज होने में ना मोटा मोटी 34 डेज बचे हुए हैं, एंड अगर इतना कम समय बचा है, इस समय पर भी ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है, तो फिर हम नंबर्स की कैसे बात करेंगे, हम कैसे वो नंबर अचीव करेंगे, वो ओपनिंग कैसे अचीव होगी, वो सब सवाल घिरे हुए थे। और ऊपर से कोई अपडेट नहीं आ रहा था, ये लग रहा था यार अब चल क्या रहा है, इलेक्शन डे हो गया, एपी तेलंगाना में कब का हो गया, उसके बाद एक बहुत लंबा 10 दिन का गैप आया। वो क्यों आया मुझे तो ये नहीं समझ में आता, क्योंकि वो तो बहुत गोल्डन टाइम था। उस टाइम पे कोई सॉन्ग आ जाता, कुछ आ जाता, जो कि हम प्रमोशनल इवेंट जिसकी बात करते हैं, कुछ ना कुछ आ जाता ना भाई, फिर तो अब तक हाइप बहुत ही ऊपर चली जाती। बट यस, बुज्जी वॉज समथिंग दैट वॉज अ वेरी यूनिक थिंग। लोगों ने देखा और लोगों को समझ में आ गया भाई ये कोई नॉर्मल चीज नहीं होने वाली है कल की। बट फिर भी सवाल, ओवरसीज 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 में क्या करने वाले हो यार, कब करने वाले हो? फाइनली वी हैव एन ऑफिशियल अपडेट कि आज शाम को 6 बजे, आज शाम को 6 बजे एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है, जिसमें ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या होगी और कहाँ कहाँ कितने लोकेशंस होंगे, कब तक ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन होगी, सारा कुछ इस अनाउंसमेंट में होने वाला है। इससे पहले अगर हम सलार के टाइम को याद करते हैं, तो बहुत अच्छे से मुझे याद है कि उस फिल्म का जो ओवरसीज एडवांस बुकिंग थी, वो करीब करीब आप समझ लो कि रिलीज से 40 डेज पहले अपने पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी, और ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन हो गई थी, मतलब 35 दिन पहले ही स्टार्ट हो गई थी। आप इस वक्त पे हम जो बैठे हैं ना, 33 डेज 34 डेज पहले जो बैठे हैं, इस टाइम पर सलार की एडवांस बुकिंग्स ओपन हो गई थी यूएस नॉर्थ अमेरिका में, और अभी इस वक्त पे नंबर्स भी आने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर कल की को लेकर डिले हो गया है, 100% डिले हुआ है यहाँ पे। मैं ये मानूंगी कि कोई बात नहीं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यार ये एक बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी चीज है। कलेक्शन की बात हो गई है अब यहाँ पे, दिस इज बॉक्स ऑफिस, एंड ऑल्सो वी नो कि जब ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन होती है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है उस नंबर को, 1-2 दिन में वो अपडेट होके आता है हमारे पास। तो आज मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन पर ये बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है। 6 बजे का टाइम अभी तक आ रहा है कि शाम को 6 बजे ये अनाउंसमेंट होगी, और अनाउंसमेंट के हिसाब से, न्यूज के हिसाब से, जो एक कंपनी है उसका नाम आ रहा है प्रत्यंगिरा सिनेमाज है, जो इससे पहले प्रभास की काफी सारी फिल्मों को यूएस में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है ऑन अ वेरी मैसिव लेवल। तो ये चीज न्यूज जो है ये ऑफिशियली कंफर्म हो गई है अब। जस्ट वी आर वेटिंग फॉर दैट अनाउंसमेंट टू कम एट 6 PM। तो ये आ गया है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, बुज्जी, भाई बुज्जी तो वैसे ही क्रेज बन चुका है। मैंने तो आपको बताया ही था कि इंडियन मार्केट में, उसमें भी किड फ्रेंडली मार्केट में आ जाना इज नॉट अ जोक। जब ये होगा तो ये आप समझ के रखो कि फिर ओपनिंग नंबर्स, ये वो, उसमें एक एडिशनल एक सेगमेंट जुड़ जाएगा मर्चेंडाइज का, और वो मर्चेंडाइज जो होगी वो बहुत ही मैसिव लेवल पर पैसा कमाती है, बहुत ही मैसिव लेवल पर। व्हेन इट कम्स टू लिटिल टॉयज ऑफ कल्कि या भैरव का छोटे छोटे टॉयज, बुज्जी के छोटे छोटे टॉयज, आप मान लो टी शर्ट्स हो गए, स्टिकर्स हो गए, और भी मतलब यू नेम इट एंड यू हैव इट, वॉचेज, आजकल और भी चीजें आती हैं, पेंडेंट्स, एंड छोटे बच्चों के और कोई गैजेट्स हो गए, तो इट विल बी मैसिव। वो मार्केट तो होगी। लेकिन हमने बुज्जी की अभी तक जो आवाज सुनी है, कीर्ति सुरेश की आवाज सुनी है इन तेलुगु। अभी यहाँ पर बहुत फैंस का ये कहना है कि हिंदी में डब करके बताओ यार, हिंदी में आना चाहिए, क्योंकि हिंदी बेल्ट जो है बहुत ही क्रूशियल मार्केट है व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स। सो अब ये न्यूज आ रही है दैट श्रद्धा कपूर की आवाज होने वाली है एज बुज्जी इन हिंदी।
येस गाइज, दैट इज ऑल्सो मैसिव कि श्रद्धा कपूर की वॉइस अच्छी एक वॉइस है, काफी अच्छी उनकी वॉइस का थ्रो है और वो बुज्जी में बहुत सूट करेगी क्योंकि बुज्जी काफी प्लेफुल कैरेक्टर है, काफी फनी कैरेक्टर है और बच्चों को पसंद आने वाला कैरेक्टर है। तो उन पर मुझे लगता है श्रद्धा कपूर का वैसे भी वॉइस मॉड्यूलेशन वो कर लेती है, थोड़ा मिमिक कर लेती है वॉइस को, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सूट करेगी उनकी वॉइस ऑन बुज्जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हिंदी प्रभास के हिंदी वॉइस की बात करते हैं तो मैंने थोड़े कुछ ही टाइम पहले एक इंटरव्यू देख रही थी मैं ऑफ, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें बातचीत हो रही थी बेसिकली कि प्रभास का जो वॉइस ओवर है वो क्या रहने वाला है, वो कैसा रहने वाला है, उसको कौन करने वाला है। तो अभी तक हमारे पास ये न्यूज़ थी कि प्रभास का जो जो वॉइस है या जो भी वो उनका हिंदी डायलॉग्स है वो खुद ही करने वाले हैं। लेकिन अब ये आ रहा था कि शरद केलकर, जो बाहुबली में उनकी आवाज़ थे, शरद केलकर जो है वो इसमें रहने वाले हैं। अभी ये जो न्यूज़ आई है इसके हिसाब से उन्होंने बोला है, आई वुड लव टू डब फॉर प्रभास वॉइस इन हिंदी फॉर कल्कि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले जो न्यूज़ शरद केलकर वाली आई थी वो अनट्रू थी, वो फॉल्स थी। इसका मतलब खुद प्रभास ने ही अपनी डबिंग करी है हिंदी में। बट if I get a call from the makers, I would love to do it. It's much more easier to dub for Prabhas now on screen. I know him, how he works. Prabhas plays larger than life roles, so it's fun to play hero while dubbing for him. So मतलब भाई अभी तक हिंदी में क्या हो रहा है? क्या हिंदी में अभी तक डबिंग का काम बाकी है? ये सवाल मेरे तो दिमाग में घूम रहा है भाई। ये भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये पुराना इंटरव्यू अभी सरफेस हो रहा है या ये अभी के टाइम पे बात चल रही है, क्या चल रहा है, या ये प्रिल्यूड के बारे में बात हो रही है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इसमें नहीं है। और अगर अभी इस वक्त पे फिल्म रिलीज होने से 33 दिन पहले अगर ये न्यूज़ आ रही है कि हिंदी डबिंग अभी नहीं हुई है या उस पर काम होने वाला है, काम चलने वाला है, तो भाई वो कब तक होगी? फिर तो इट्स ऑलमोस्ट टाइम, इट्स ऑलमोस्ट टाइम। तो थोड़ा सा वो कंसर्निंग है। बट आज शाम को 6 बजे ना कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। रीज़न बीइंग कि अभी देखो, अगर वो डबिंग वाला न्यूज़ जो है वो अगर पुराना इंटरव्यू आता है तब तो बात अलग है। लेकिन अगर आज के इस अनाउंसमेंट में हमारे को ये पता चल गया कि ओवरसीज एडवांस बुकिंग कब ओपन हो रही है, तो फिर 27 जून फिर हम इधर से उधर सोच ही नहीं सकते कि 27 जून इधर से उधर होगी। अभी भी ना सवाल तो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें, अब जैसे यही डबिंग वाला न्यूज़ ले लो, इसको लेकर के कुछ डाउट्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई अभी डबिंग का काम नहीं हुआ हिंदी में, तो फिर हिंदी में प्रमोशन कब होगा अभी अगर डबिंग बची हुई है तो? सो क्या ये 27 को आएगी या नहीं आएगी? तो हैं कुछ सवाल जिनके जवाब हमको आज मिल जाएंगे, आई एम श्योर। बट कुछ ना कुछ चलता रहता है यार। मतलब ये छोटी मोटी न्यूज़ है, फिर इसके बाद कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। आई एम श्योर कि कल्कि का सारा काम जो है वो अपनी जगह तो डन है, बस हिंदी के जो वॉइस ओवर है। अच्छा, कई जो फैंस हैं वो इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि जो भी बुज्जी का टीजर आया था, बुज्जी इंटू भैरवा टीजर, वो हिंदी सबटाइटल्स कहीं से सबटाइटल्स में नहीं है और हिंदी में डब्ड नहीं है। तो मेकर्स नीड टू मेक श्योर दैट यू नो, अगर आप पैन इंडिया बोल रहे हो, पैन इंडिया पैन इंडिया पैन इंडिया, एवरीथिंग हैज़ टू बी डब्ड ऑन टाइम। हर चीज़ टाइम पर डब होके आ जानी चाहिए, क्योंकि या तो डब करो या फिर सबटाइटल्स दिखने चाहिए। वो सबटाइटल्स का भी कहीं से मुझे न्यूज़ आई थी कि वो जूम आउट करके दिखते हैं, जब उसको जूम आउट करते हो तब आपको सबटाइटल्स उसमें नजर आते, नहीं तो सबटाइटल्स नहीं दिख रहे हैं। कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही थी। बट यस, ऑल ऑफ दैट सेड एंड डन, कल्कि का काफ़ी सारी क्लैरिटी आज होने वाली है। एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि जो आईपीएल के बारे में बात हो रही थी, आईपीएल फिनाले वो होने जा रहा है संडे को, मोस्ट प्रोबेबली संडे डेट आ चुकी है। तो भाई उस टाइम पे हम कुछ ऑफ कोर्स कोई बड़ा प्रमोशनल कंटेंट देख सकते हैं। मैं चाहती हूँ आज के दिन पे नॉट जस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन बट टीजर ट्रेलर के बारे में इंफॉर्मेशन आए, सॉन्ग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आए। इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स हाई टाइम। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या इस पर थॉट्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।